दोस्तों, अमेरिकी शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड की डिमांड में यकायक इजाफा हो गया। एक दिन में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा गोल्ड कार्ड बेच दिए। एक कार्ड की कीमत $50 लाख है। इस तरह सिर्फ एक दिन में अमेरिकी खजाने में $5 अरब आ गए। अमेरिकी वजीर तिजारत कहते हैं कि दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग गोल्ड कार्ड खरीदने के लिए राब्ता कर रहे हैं। दोस्तों, आगे चलकर इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि जो अफराद $50 लाख में गोल्ड कार्ड खरीद कर अमेरिका में रहने के हकूक हासिल करेंगे, उनकी छानबीन की जाएगी ताकि ये कार्ड अच्छे अफराद को मिले। अमेरिका के वजीर तिजारत हॉवर्ड लिटिल का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम मकबूल हो रही है। वजीर तिजारत का कहना था कि गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम का बाकायदा आगाज 2 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। इनके मुताबिक इस वक्त एलोन मस्क इस प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहे हैं और इसके बाद 2 हफ्तों के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा। गुज़िश्ता दिन मैंने इस वीजा स्कीम के 1000 कार्ड फरोख्त किए। उन्होंने मजीद कहा कि आप शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि लाजमी शहरी बन जाएं। अमेरिकी वजीर तिजारत के मुताबिक अमेरिका ने 1000 गोल्ड कार्ड $50 लाख फी कार्ड के हिसाब से फरोख्त कर दिए हैं, जिसके नतीजे में $5 अरब की रकम अमेरिका आई है। उनके मुताबिक इस प्रोग्राम की सरमायाकारों में बहुत तलब है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी वजीर तिजारत का कहना था कि जो अफराद $50 लाख में गोल्ड कार्ड खरीदकर अमेरिका में रहने के हकूक हासिल करेंगे, उनकी छानबीन की जाएगी ताकि ये कार्ड अच्छे अफराद को मिले। अगर कार्ड खरीदने वाले बुरे अफराद निकले या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए तो अमेरिका उनका कार्ड मनसूख भी कर सकता है। हॉवर्ड लिटिल का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 3,70,00,000 अफराद ऐसे हैं जो अमेरिका का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। उनका कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि हम 10 लाख गोल्ड कार्ड फरोख्त कर सकते हैं। अमेरिकी वजीर तिजारत ने मजीद बताया कि इस सरकारी प्रोग्राम से हासिल शुदा रकम को मालियाती खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्कीम फरवरी 2025 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतारिफ करवाई थी, जो दुनिया भर के दौलतमंद अफराद को $5 मिलियन यानी $50 लाख के एवज अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश और इख्तियारी शहरियत की पेशकश करती है। ये स्कीम रिवायती EB-5 वीजे से मुख्तलिफ है, जिसमें सरमायाकारों को कम से कम 10 मुलाजमतें पैदा करना और $1 मिलियन की सरमायाकारी करना लाजिम था। गोल्ड कार्ड में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई, बल्कि सिर्फ सरमायाकारी करना काफी है। इस स्कीम के तहत $5 मिलियन की सरमायाकारी पर मुस्तकिल रिहाइश मिलेगी। सरमायाकार चाहे तो शहरियत ले ले या सिर्फ रिहाइश पर इत्तफाक करे। बैरून मुल्क कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। वजीर तिजारत के मुताबिक अगर आप अमेरिकी शहरी हैं तो आपको आलमी सतह पर टैक्स अदा करना होता है, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन कार्ड या अब गोल्ड कार्ड है तो आप सिर्फ अमेरिका में कमाई जाने वाली आमदनी पर टैक्स देंगे। बाकी दुनिया में जो कमाएंगे वो नॉन टैक्सेबल होगा। उनका कहना है कि अगर मैं अमेरिकी ना होता तो मैं खुद 6 गोल्ड कार्ड खरीदता, एक अपने लिए, एक अपनी बीवी के लिए और 4 अपने बच्चों के लिए, ताकि दुनिया में अगर किसी भी जगह कोई बहरान आए तो मैं बस एयरपोर्ट जाऊं और अमेरिका जा सकूं और वहां जाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकूं। नाजरीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो गैर मुल्कियों को मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश देने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम मुतारिफ करवाने का इरादा रखते हैं। इस स्कीम के तहत दौलतमंद गैर मुल्की अफराद अमेरिकी शहरियत भी हासिल कर सकेंगे। ट्रंप ने कहा था कि वो गैर मुल्की शहरी यहाँ मजीद दौलतमंद और कामयाब होंगे। वो यहाँ बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, बहुत सारा टैक्स भरेंगे और बहुत सारे लोगों को मुलाजमत देंगे। उन्होंने अपनी वीजा स्कीम के बारे में कहा कि ये एक इंतहाई कामयाब इकदाम होगा। ये वीजा अमेरिका के मौजूदा EB-5 सरमायाकारी वीजा से मुख्तलिफ होगा, जिसे ट्रंप इंतजामिया के कॉमर्स सेक्रेटरी की जानिब से फ्रॉड और बेईमानी करार दिया था। सन 1990 में EB-5 वीजा ऐसे गैर मुल्कियों के लिए शुरू किया गया था जो किसी ऐसी कंपनी में $10 लाख की सरमायाकारी करें जिनमें कम से कम 10 मुलाजमीन को मुलाजमत फराहम की जाए। ऐसे अफराद को इसके बदले फौरी तौर पर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आमतौर पर ग्रीन कार्ड के ख्वाहिशमंद अफराद को मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक EB-5 प्रोग्राम के तहत हर साल 10,000 अमेरिकी वीजे जारी किए जाते थे, जिनमें से 3,000 वीजे ऐसे अफराद के थे जो ऐसे शोबे में काम कर रहे थे जिनमें नौकरियां कम हैं। अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस का कहना है कि EB-5 वीजे का मकसद अमेरिकी मईशत को नौकरियों में इजाफे और सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अमेरिकी गोल्ड कार्ड की तरह दुनिया भर में इस किस्म के कार्ड पेश किए जाते हैं। बर्तानिया, स्पेन और यूनान जैसे ममालिक में भी ये वीजा फरोख्त किए जाते हैं और कुछ ममालिक जैसे माल्टा, मिस्र और उर्दन में तो आपको इस सरमायाकारी के एवज बराह रास्त शहरियत मिल जाती है।
ये गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम्स कैरेबियन में भी खासे मौजूद हैं, जहां डोमिनिका, ग्रानाडा, सेंट किट्स और न्यूवेस में इस वीजा की फीस 2 से 3 लाख डॉलर तक रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 100 अरब दरहम तक की मालियत की सरमायाकारी करने वाले 6,800 सरमायाकारों को गोल्डन कार्ड जारी किया गया है। माहिरीन का ख्याल है कि गोल्डन कार्ड का मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात में सरमायाकारी करने वालों, बैनुल-अक़वामी अहमियत की बड़ी कंपनियों के मालिकान, अहम शोबों के पेशावरों, साइंस के मैदान में काम करने वाले मुहक्किकों और बासलाहियत तलबा को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में शामिल और मुतवज्जा करना है। माहिरीन के मुताबिक आम तौर पर गोल्डन वीजा प्रोग्राम इसलिए मुतनाज़ा होते हैं क्योंकि इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है या फ्रॉड भी किया जा सकता है। इनकी वजह से बड़े शहरों में घरों की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। इन खदशात के बाइस मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक, जिनमें बरतानिया, नेदरलैंड्स और यूनान शामिल हैं, उन्होंने गुज़श्ता चंद सालों के दौरान अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम बंद कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से गैर मुल्की ताजिरों के लिए गोल्डन वीजा पॉलिसी का आगाज किया गया था, लेकिन चूंकि नताइज अच्छे नहीं आए, इसलिए इमिग्रेशन पॉलिसी में तरमीम के बाद इसे मनसूख कर दिया गया। पहले ही गोल्डन वीजा के नाक़िदीन का कहना है कि इस पॉलिसी का इस्तेमाल बदउनवान और सूद पर रकम देने वाले लोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन वीजे के हसूल के लिए किसी गैर मुल्की सरमायाकार को कम अज कम 3.3 मिलियन डॉलर, जो कि तकरीबन 27 करोड़ 44 लाख इंडियन और 50 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए के बराबर है की सरमायाकारी दरकार थी। कई तहकीकात के बाद ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने महसूस किया कि ये पॉलिसी अपना मकसद हासिल नहीं कर पा रही। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।